जम्मू के जानीपुर इलाके की पंपोश कॉलोनी में 26 वर्षीय डॉक्टर सुमेघा का कत्ल हो गया। ये कत्ल जो आरोप है कि उनके दोस्त जहूर महमूद ने किया, जो कि उनका 8 साल पुराना मित्र था और दोनों एक साथ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। होली की छुट्टी लेकर डॉक्टर सुमेघा जम्मू आती है, लेकिन वो गोलपुलित तालाब तिल्लो में अपने घर नहीं जाती, बल्कि अपने मित्र के घर जाती है, जहां पर किसी बात पर उनकी लड़ाई होती है और इस सब में उसका जो दोस्त है वो उसका मर्डर कर देता है। और जो मर्डर हुआ है ये बताया जाता है कि अंदर जानवरों का मांस काटने के लिए जो चाकू पड़ा हुआ था, उस चाकू से डॉक्टर सुमेघा का मर्डर होता है और बड़ी ही हैवानियत के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक जोहर महमूद ने ये कत्ल करने के बाद खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है और इसलिए उसने आत्महत्या करने की सोची है और उसने आत्महत्या की है। यानी कि डॉक्टर सुमेघा का कत्ल करने के बाद उसने खुद को भी उसी चाकू से बुरी तरह जख्मी किया। इस पूरी घटना की जानकारी जोहर मसूद के परिवार को सोशल मीडिया से लगी, जिसके बाद उन्होंने जानीपुर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और जब पुलिस जोहर के घर में पहुंची तो वहां पर उन्होंने डॉक्टर सुमेघा का शव पाया, जबकि जोहर वहां पर बहुत ही गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों को जम्मू के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर डॉक्टर सुमेघा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि जोहर का इलाज अभी चल रहा है और उसके बयान फिलहाल नहीं हुए हैं। इस पूरी घटना के बाद लव जिहाद का एंगल कहीं ना कहीं सामने आया और इसको लेकर आज बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया और ये कहा कि वो लंबे समय से लव जिहाद को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों से लव जिहाद की घटनाएं सामने आने के बाद अब जम्मू में भी इस प्रकार की घटना सामने आई है। बहरहाल आप देखिए कि इस पूरे मामले पर बजरंग दल ने किस प्रकार प्रदर्शन किया और क्या उनके बयान थे। सरकार से दिल्ली के अंदर श्रद्धा की हत्या की गई, 35 टुकड़े किए गए, उसी प्रकार से जम्मू के अंदर भी 2 दिन पहले एक डॉक्टर बिटिया की हत्या जो है वो की गई है। चाकुओं से चाकू गोप कर उस युवती की जो है वो हत्या की गई है। यह सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, वो सारा क्लियर हो गया है कि यह हत्या जो है डॉक्टर जो युवक है, जो डॉक्टर है, उसने की है। उसके ऊपर पुलिस ने 302 का पर्चा जो है वो दर्ज किया है। उस हत्या को करने के बाद इस युवक ने अपने आप को भी घायल किया है। यह सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है यह सामने नजर आया है और हम सरकार से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम करे, ताकि हमारी युवतियों को इस लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती हैं और हर बार हम प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर जो है जाग रही और लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? जब यूपी जैसा प्रदेश धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर कानून बना सकता है और उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो यहां पर क्यों नहीं? जबकि यहां पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो बार बार देखने को मिलती हैं। और ये नेता लोग जो हिंदू के नाम के ऊपर राजनीति तो करते हैं, जब कोई हिंदू बिटिया के साथ ऐसा होता है तो ये अपने मुंह सील लेते हैं। अब क्यों नहीं कोई नेता बोल रहा? क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा? क्योंकि ये युवती हिंदू थी, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। तो हम सरकार को ये चेताने आए हैं, सरकार को हम ये वार्निंग देने आए हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद के ऊपर जो है
सख्त कानून बनाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर सुमेगा और ज़हूर दोनों एक दूसरे को 8 वर्षों से जानते थे और डॉक्टरी की पढ़ाई एक साथ उन्होंने की थी। होली की छुट्टी जब डॉक्टर सुमेगा को हुई, जो कि 26 वर्षीय है, वो अपने घर नहीं जाती हैं, वो ज़हूर के घर जाती हैं, यानी कि दोनों के बीच आपसी तालमेल बेहतर था। लेकिन किसी एक बात को हुई बहस के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई कि डॉक्टर सुमेगा का कत्ल हो जाता है और ज़हूर ने खुद को जख्मी कर लिया। यानी कि आजकल के इस दौर में युवाओं के बीच पेशेंस जो है वो नहीं है और कहीं ना कहीं आपसी गहमा गहमी इतने बड़े और इतने बुरे अंजाम तक पहुंच जाती है। हालांकि इस मामले में अब लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है और ज़रूरी है, यदि किसी को ऐसा लगता है कि ये मामला लव जिहाद का है तो इस पर जांच की जाए, ताकि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार हैं और जो संस्थाएं जिन्हें यह लगता है कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा है, उन्हें संतुष्ट किया जा सके। और यदि वाकई में ये मामला लव जिहाद का है तो इसे कैसे नियंत्रण में किया जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देश के अन्य राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर अलग अलग समुदाय के दो लोग एक प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं और उसके बाद उसका अंजाम ये होता है कि किसी एक की हत्या हो जाती है। और जाहिर सी बात है, यदि किसी एक की हत्या होगी तो दूसरा सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, यानी कि जीवन उसका भी व्यर्थ ही जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इन मामलों पर अब गंभीरता से सोचा जाए, ताकि समाज में फैल रही किसी भी कुरीति को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। इस मामले में फिलहाल लव जिहाद का एंगल ज़रूर सामने आया है, लेकिन पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ज़हूर अभी अस्पताल में है, बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसके बयान आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस सब के बीच जो माहौल है वो ज़रूर गर्माता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज बजरंग दल ने इस पूरे मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और ये मांग उठाई कि लव जिहाद को लेकर अब सख्त कार्रवाई और सख्त कानून बनने चाहिए, अन्यथा स्थिति खराब हो जाएगी और इसको लेकर हिंदू संगठन अपने प्रदर्शन और तेज करेंगे। यानी कि अगर ऐसा कोई और मामला दोबारा सामने आता है तो स्थिति जो अब तक नियंत्रण में दिख रही है वो नियंत्रण से बाहर हो सकती है। और अब समय है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर इसका निवारण किया जाए, ताकि ना ही कोई युवती या युवक ऐसे मामले में दोबारा फंसे और ना ही देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने पाए। नमस्कार।